सर कल की वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन थी सर। सर कल की वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई थी सर, मतलब एक अलग तरीके का लाइट आ रहा था इस साइड पे। वो इधर की लाइट ऑफ हो गई थी। अच्छा ऐसा था, तो हाँ, मैं सर। उसको ठीक कर दूंगा और आज भी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो सर, क्या ये सब होगा, चीजें हैं। वेरिएशन इन लाइट नहीं आएगा। हाँ सर, कोई एक अलग तरीके की मतलब थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो गया। अभी अभी तो हो रहा है वीडियो पे। हाँ, अभी हो रहा है। इसका और उसको फिर से भेज देंगे, अभी वो वीडियो है। कुणाल पूछ रहा है कुछ। Acid must always be added to water with constant stirring. सही है सर। And acid को हमें वाटर में डालना चाहिए, ये बात कही गई है। क्या ये बात सही है? यस सर। And okay, mixing of acid with water decreases the concentration of H plus ion per unit volume. पर तो सर बी क्या B होगा। बी होगा, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्यों है। ये होना चाहिए कि वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी, इट कैन एब्जॉर्ब मच अमाउंट ऑफ हीट विदाउट इंक्रीजिंग, है ना। बी होगा, ऐसा होना चाहिए, तब तो होता है कि हम इसलिए वाटर में डाल रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। सर ये हाँ। सर एसिड में वाटर डालना चाहिए, वाटर में एसिड। वाटर में वाटर। कैमरे को कैमरा नहीं कुछ हो सकता, मैं देखता हूँ। फिर हम तब तक वो उसको बदलते रहेंगे क्या, बार बार घुमाएंगे कैमरे को कैसे फिर आपको फिर वो स्क्रीन ही दिखेगी, हम स्क्रीन की तरफ कर देते हैं। अच्छा क्लास। तो मैंने बोलिए ना बैकग्राउंड में यही वाली वेबसाइट खोल देना। इसी को देखिए, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। ओके, आज की क्लास की वीडियो। हाँ वीडियो देख लेना ये। ओके, हाँ फिर वीडियो अलग से देख लीजिएगा, उसमें आ जाएगा। सो सेकंड देखिए, पहले का आंसर भी हो गया। सेकंड में कहा गया है द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर सही है। सो सही है सर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, CuSO4 क्रिस्टल में 5H2O है, और अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएंगे और ये किस तरीके का हो जाएगा, व्हाइट पाउडर हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? सर ये होगा शायद। चेक कर लेते हैं। बी भी करेगा ये होगा। डी द असर्शन इज फॉल्स। कॉपर सल्फेट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आपकी बुक में भी दिया है कि वो वेटनेस नहीं है। इट इज द नेसेसरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड। अगर आप उसको कॉपर सल्फेट का, हमारे पास भी क्रिस्टल है, अगर उसको आप वाटर में ये कपड़े में पोंछेंगे तो गीला नहीं होगा। ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ये खैर थोड़ा रस्टेड हो गया और उसमें कॉपर कार्बोनेट बन गया है। वैसे ये ब्लू कलर का था, ये कैसा था, ब्लू कलर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट था। अभी इसको क्या है कि एसिडिक एसिड विनेगर से हम क्लीन कर देंगे, वैसे तो फिर से चमक जाएगा। तो कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल था, लेकिन अब इसमें क्या है, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस बन गया है, तो उसकी वजह से इसका कैसा कलर हो गया है, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू दिस कलर, ये ग्रीन कलर का हो गया, जो जिसको कॉपर का रेस्ट कहते हैं ना, तो ये चीज हो गई। तो फिर भी ये वेट नहीं है, अगर इसको कपड़े में रब करेंगे तो क्या गीलापन आ जाएगा, कुछ तो नहीं आएगा। तो इसलिए असर्शन इज फॉल्स। और रीजन क्या ट्रू है? रीजन देखो, रीजन का स्टेटमेंट देखो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तो सही बात है। और क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट द वेटनेस, व्हाट इज। सो जैसे किसी का भी क्रिस्टलाइजेशन है FeSO4 और 7H2O, MgSO4 7H2O, क्या ये इसके वेटनेस है? नहीं है, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम देखिए तो CaSO4 2H2O, या फिर आप वॉशिंग सोडा देखिए 10H2O। ओके, सो दीज आर नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या पीओपी में भी कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? यस सर। ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल होता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें कैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। द थिंग्स व्हिच आर क्रिस्टल, भाई जो क्रिस्टल होगी उसी में तो वाटर ऑफ क्रिस्टल, पाउडर है पीओपी, वो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारी चीजें हैं।
That is blue vitriol, green vitriol, Epsom salt, gypsum and washing soda. सर पर उसका फॉर्मूले में तो CaSO4 पानी वाटर आएगा वो उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म। जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज हाइड्रेटेड हो जाए तो क्रिस्टलाइज ही हो जाए, उसको और हाफ मॉलिक्यूल अगर हम दे दें वाटर का तो फिर क्या हो जाता है, दैट इज हेमी, तो 3/2 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो POP इज नॉट क्रिस्टल, सो CaSO4 और हाफ H2 होता है कि नहीं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम क्या है, हेमीहाइड्रेट। तो उसको 3/2 अगर आप और दोगे तो क्या होगा बताइए, तब जिप्सम बनेगा, तब आप कह सकते हो कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि तब तो वो क्रिस्टल बनेगा ना, CaSO4 और 2H2O। सर आपने MgSO4 का क्या नाम बताया? MgSO4 है एप्सॉम सॉल्ट। जो लोग सी फूड खाते हैं, ये सब सी फूड है, ये जो ऊपर लगे हुए हैं, जो इनको खाते हैं, तो बिग बाजार जाओगे तो उसमें एप्सॉम सॉल्ट बिग बाजार में रखा हुआ है, 20 रुपए की इतनी बड़ी डिब्बी है 100 ग्राम की। तो इन लोगों को पता होगा, स्टीजन जैसे अगर खाते हैं तो क्रैब और ये सब खाते हैं तो उसमें वो डालते ही हैं, क्योंकि ये जो केरला में हम लोग गए थे तो वहाँ एप्सॉम सॉल्ट तो हर दुकान में मिल रहा है, तो ये सी सॉल्ट भी इसको कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, एप्सॉम सॉल्ट। हमने इसको नीचे पूछा तो नीचे नहीं मिल पाया, तो फिर मैं बिग बाजार जब गया तब मैंने देखा ये तो यहाँ रखा हुआ है, तो नीचे हमने कहा मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, तो बोला ये तो किराना स्टोर प्रोविजन शॉप में मिलता है। तो ये तो ग्रीन विट्रॉल हो गया, ब्लू विट्रॉल हो गया, हरा कशिश, और ये क्या हो गया, नीला कशिश। विट्रॉल। विट्रॉल का मतलब क्या होता है, विट्रियस ऑयल। विट्रियस का क्या मतलब होता है, पहली बात ऑयली, तो विट्रॉल किसको कहते हैं, क्या आपको मालूम है, विट्रॉल कहते हैं H2SO4 को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विट्रियस होता है, खट्टा होता है, क्या सारे एसिड सोर होते हैं, और क्या ये H2SO4 को अगर हिलाओगे तो ऑयली टाइप लगेगा, मतलब ये थोड़ा विस्कस है, गाढ़ापन है, तो इसलिए इसको विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रॉल। और अगर इसमें Fe को मिला दिया जाए तो क्या Fe को मिलाने से FeSO4 बनेगा, और इस वजह से चूंकि ये इससे बना है इसलिए इसका नाम ग्रीन विट्रॉल बनेगा। ऐसे ही कॉपर मिला दिया जाए, सर ये ग्रीन विट्रॉल को अगर हीट कर देते तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ग्रीन विट्रॉल को अगर हीट कर देंगे तो जैसे FeSO4 है, सो Fe ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो सारे चले जाएंगे, फिर FeSO4 का व्हाइट कलर या और कोई होगा, Fe3O4 SO2 वो देखना पड़ेगा। FeSO4 का क्या खुद का कोई कलर है, ठीक है, ब्राउन हो जाता है शायद। तो वो नहीं, FeSO4 जो होगा ना तो वो हम देखेंगे कि आगे चल के कि ये जो इनमें ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल होते हैं, जैसे आप देखते हो ना अलग अलग, ये Fe3O4 बनता है। ये देखो FeSO4 है ना, ये जैसे FeSO4 की ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये शेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर क्या होती हैं, सब सेल्स होती हैं। तो जब इनका हाइड्रेशन होता है तो सब सेल में भी डिवीजन हो जाता है, और वहां इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आते जाते हैं, और उनके आने जाने की वजह से कलर चेंज होता है। समझ रही बात कि नहीं। तो ये जो बीच वाले क्या, इनमें सब में लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, Fe वहीं पे है क्या, देखो ध्यान से देखो, इसमें ऊपर क्या लिखा है ग्रुप में, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब किस में पाए जाएंगे, कॉपर हुआ, ये सारे हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनमें कलर क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उनमें इलेक्ट्रॉन का आना जाना इस वेवलेंथ में होता है कि वो कलर दे देता है। समझ में आई बात। तो मैग्नीशियम का नेचुरल कलर क्या है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रिबन हमने आपको दिखाया ही हुआ है। मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, वो जो फुलझड़ी आज उड़ाते हो दीपावली में, वो मैग्नीशियम है प्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें सेकंड का आंसर क्या हुआ बताइए, डी हुआ, क्योंकि A इज फॉल्स और B इज ट्रू। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नेसेसरी मॉलिक्यूल टू क्रिस्टलाइज इट। ये POP है। POP का नाम क्या हुआ, केमिकल नेम, ये ठीक बता रहे हैं, आप बताओ। सर CaSO4 बैठा है इसमें, तो वो केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट। सर ये वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका है? CaOCl2। CaOCl2। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। जब आप कहेंगे अमित तब हम बोर्ड की तरफ कर देंगे, आपको इसमें ठीक लग रहा हो तो ये ठीक है, अदरवाइज बोर्ड की सर ये हो गया इसका। now the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। तो सर ए होगा इसका। ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज हो या अल्कोहल तो क्या इनमें कोई एसिडिक कैरेक्टर होता है? नो सर। C6H12O6 और या फिर C2H5OH। क्यों H होने से एसिडिक नहीं होता है? That H should be free in water। अगर वाटर में H प्लस आ जाए तो क्या ये रिलीज करते हैं H प्लस? क्या ग्लूकोज डाल दो पानी में और यहाँ पर ग्लूकोज डाल दीजिए और एक ऐसे बार और एक ऐसे बार डाल दीजिए और क्या सर्किट पूरा हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरीके से सेल लगा दें और यहाँ पर एक बल्ब लगा दें तो क्या बल्ब जल जाएगा? मान लीजिए ये ग्लूकोज वाटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सर्किट पूरा ही नहीं करेगा। तो अगर H प्लस होता तो क्या H प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता? इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो प्लस लाइट, लाइट का मतलब कैरियर, तो चार्ज कैरियर का काम करता। बट यहाँ पर H प्लस नहीं है, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई आयन है क्या? इसमें कोई H प्लस आयन है? सो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं, और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और इस वजह से क्या होता है कि इसका सर्किट पूरा नहीं होता। जब आपको हम लोग को डाइसेंट्री या लूज मोशन होती है तो हम इलेक्ट्रॉल क्यों पीते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस होते हैं और इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ आयन व्हिच कंपेंसेट्स it recovers the loss of mineral ions in our body। इस वजह से इसका क्या नाम रखा गया है? इलेक्ट्रॉल। जो भी हम लोग नहीं पीते हैं इलेक्ट्रॉल, एक तरीके का वो पानी चीनी का घोल पी लेते हैं या नीचे इलेक्ट्रॉल जो मिलता है ORS का घोल, इट ओनली कंटेन्स वेरियस चार्जेस मिनरल आयंस। अब अगला देखिए, तो इसका क्या आंसर होगा? सर ए। Aqueous solution of glucose and alcohol do not have H plus ion। तो ये बात सही है, जब H plus ion है ही नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे? तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। So let us see its answer, it is A। फोर्थ देखिए, HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper। तो HCl does not change the color of dry blue litmus paper। हाँ सर इसका बी होगा सर। दिख रहा है ना आपको उधर से? हाँ सर। अच्छा, so HCl does not show the color of, ये क्यों होता है? ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है। HCl का क्या नाम है? और HCl एक्वियस का क्या नाम है? सर उसमें वाटर नहीं होता इसलिए होता है। तो शीजन इसका नाम बताओ। सर HCl गैस होता है। सर हाँ, तो नाम बताइए। हाइड्रोजन क्लोराइड। सो तुरंत बताया करो, आप बार्गेनिंग करने लगते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाई इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्योंकि जब ये पानी में जाएगा तो H प्लस और Cl माइनस बना देगा। तो चूंकि इसमें एसिड है इसलिए इसका ये नाम है। वैसे HCl क्या है? क्या ये एक तरीके की व्हाइट फ्यूम है? जो गैस है वो कैसा होता है? व्हाइट फ्यूम। अगर व्हाइट फ्यूम है और व्हाइट फ्यूम को पानी में पास किया जाए, मालूम है 1 लीटर वाटर ले लो और HCl कितना ले लो? 1 लीटर लिया, 1 लीटर आपने वाटर ले लिया और HCl 1 लीटर पानी में 729 लीटर HCl गैस डालो, इतने वॉल्यूम, ये सब की सब जितनी गैस है सब इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। इट हैज हाई एफिनिटी टू वाटर और इसी को कहते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। समझ आई बात कि नहीं? तो अमोनिया हो या HCl हो, ये पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। तो वाटर में अगर डिसॉल्व होगी तो क्या होगा? क्या ये H प्लस आयन दे देंगे? यस सर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर HCl गैस किसी कंटेनर है या राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें से HCl गैस निकल रही है। मान लीजिए आपने इसमें Na2SO4 डाल दिया और इसमें Na2SO4 डाल दिया और देखिए NaCl और NaOH। बुक में देखो क्या है, Na2SO4 है और साथ में HCl नहीं है। एक तो क्या दिखाना है? मतलब HCl गैस कैसे बनती है?
NaCl और Na2SO4 में और क्या मिला दिया जाए? NaCl और H2SO4 से बनता है H2 और ये ज्यादा ठीक है, NaCl H2O और ये डाल देते हैं, NaCl और H2SO4। Then पेपर okay, now H2SO4 और NaCl डालो हाँ ये भी है और NaCl यानी विट्रॉल लो और विट्रॉल में क्या मिला दो? नमक डाल दो। बहुत आसान है, क्योंकि विट्रॉल कहाँ से लोगे? ये एसिड की बोतल होती है जो बाथरूम क्लीन करने की, ये सब जगह मिलती है, 10 रुपए की 1 लीटर आती है ना, 10 रुपए वाली ये एक एसिड की बोतल सभी प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगी। ऐसे बाहर रखी सब जगह मिल जाएगी, जहाँ झाड़ू रखी रहती है वहीं पर मिल जाएगी ब्रोमिस्टिक। तो उसमें हाँ तेजाब जिसको कहते हैं, तो उसमें आप नमक डाल दो। नमक डालते हैं उसमें से क्या निकलने लगेगा? धुआं निकलने लगेगा, और धुआं निकलने के बाद उसके पास क्या ले जाइए? लिटमस पेपर। नाउ दिस इज द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप अगर आप ले गए तो अगर मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर आप ले गए तो ब्लू लिटमस पेपर आप उसमें डालेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ड्राई लिटमस पेपर है तो उससे कुछ नहीं होगा। नाउ इट विल नॉट कन्वर्ट। और अगर आपने इसको क्या कर दिया? मॉइस्ट कर दिया, तो मॉइस्ट करने के बाद जो ब्लू लिटमस पेपर इसका कैसा कलर हो जाएगा? तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर बदल जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू रेड व्हेन इट इज मॉइस्ट। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास HCl है क्या? क्या सर आपका HCl है? HCl नहीं, नीचे से लाना पड़ेगा तो फिर वो, लेकिन उसको क्यों रखना है यहाँ पे? अगर कहीं इधर उधर गिर जाए हमारा मार्बल खराब हो जाएगा, कहीं पर भी कुछ हो जाए एक्सीडेंट। हैं? डेंजरस है क्या? सर, हाथ पे गिर जाए तो बहुत डेंजरस है। वो पूरा डेंजरस है। तो HCl जैसे कहते नहीं कि एसिड अटैक हो गया, तो आप तो कभी गुजरे नहीं होगा उससे, लेकिन ये अच्छा अटैक है। तो मतलब एसिड किसी पे डाल दो उसके शरीर पूरा जल जाए, 99% बर्न हो जाए पूरी। समझ में आई बात की नहीं? तो इट इज सो डेंजरस। एसिड अटैक का मतलब ही H2SO4 का अटैक। लोग 10 रुपए की लेते हैं डाल देते हैं किसी पे। सो HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्यों नहीं चेंज करती? HCl गैस डिसॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर। सो वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मान लो इसमें वाटर है तो क्या वाटर में डिसॉल्व होकर ये H+ आयन रिलीज कर देगी? यस सर, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही काम हो रहा है, वाटर में जाती है तभी तो ये करती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका ए आंसर होगा। तू ही तो ये बोल रहा था। ओके, मैं ये भी बोल रहा ये हूँ। होगा। अब जरा देखो ये है ये। फिफ्थ। सर सर आंसर तो देख। एक बार आंसर। ओके ओके, ये नाउ वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड्स, ऊपर वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उसमें कहा गया है कि HCl चेंज नहीं करता कलर। मान लीजिए आपने HCl तुरंत बनाया, खोल ले थोड़ा। तेजाब में डाल दिया नमक, HCl बन गया। H2SO4 में नमक डाल दिया, HCl बन गया। फिर उसमें ड्राई लिटमस पेपर ले गए, कुछ होगा? नहीं होगा। वेट ले गए, गीला करके ले गए, तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज, इसका YouTube में आप वीडियो भी देख लीजिएगा, तुरंत उसका कलर चेंज होते दिखाया गया। यही बिल्कुल एक्टिविटी दिखाई। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वीक एसिड्स का क्या मतलब है? क्या CH3COOH? अगर CH3COOH इसमें डाल दो तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन ये बहुत हल्का हल्का ग्लो करेगा, कौन है? क्योंकि H+ आयन होंगे। H+ आयन कितने होंगे बताओ? 1 लाख अगर डालोगे मॉलिक्यूल तो एक टूटेगा। इसका ये रेशो है टूटने का। जबकि HCl ये भी एक एसिड है, ये वीक एसिड है, और HCl को पानी में डालोगे इसका C होगा। तो HCl को पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये 100 में 100 टूटेगा। इसका 100% आयोनाइजेशन है, और जबकि इसका 0.001% आयोनाइजेशन। यानी अगर आप 100 डालेंगे तो 0.001%, 1 लाख में 1 का रेशो, उतना आयोनाइज। समझ में आ गई बात? तो ये वीक एसिड है, ये कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं इसके पास, और इसके पास चार्ज कैरियर ज्यादा है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? यस सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वीक एसिड की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब इसके पास आयंस ही नहीं होंगे तो फिर ये क्या करेगा? तो H2 तो दैट इज CH3COO- और प्लस H+, लेकिन ये बहुत थोड़े होंगे। समझ में आई बात? इसके पास भी होंगे, लेकिन इसके पास सरप्लस होंगे ना। अब सेकंड क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये बात सही है? No, sir. इन दोनों में ही
क्या सेम कंसंट्रेशन होगी? मान लो 1 मोल इसको ले लिया जाए, 1 मोल इसका कितना होता है? क्या 60 ग्राम? और इसका 1 मोल कितना होता है? क्या 38.5 ग्राम? भाई सबका मोलर मास ले लो, और 35.5 और प्लस 1 ग्राम तो 36.5 ग्राम हुआ कि नहीं? और इस 35 दैट इज 35 तो 36.5 ग्राम। समझ में आई बात कि नहीं? और अब इन दोनों को डालो तो क्या दोनों में 1 मोल ही H प्लस आयन होंगे? ये तो दे देगा। 1 मोल डाला, ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर बिल्कुल हिसाब से देगा, इतने डाले थे इतने पाए। ये देगा क्या? नो सर, ये तो 1 लाख में 1 के हिसाब से देगा। 10 टू द पावर 18 ही देगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18। 23 से सीधा कम कर दिए 5 पावर्स। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब इसका आंसर क्या बता रहा है कि यानी ए तो सही है और रीजन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर सी हो गया। प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सर जिंक क्लोराइड ऐसा वो फॉल्स है। क्या? सर जिंक क्लोराइड का लिक्विड फॉर्म में रहती है। जिंक क्लोराइड ये सॉलिड होती है, ये हमने बताया ना, हमने बल्ब जलाए तब ये लिक्विड हुई है। सर वो इधर से लिक्विड में भाई लिक्विड है ना, तो जब मैं खरीद कर लाया था तो पाउडर थी, लेकिन इसकी हीट की वजह से, ये जो बल्ब की हीट है ना, तो उसकी वजह से लिक्विफाई NaOH लिक्विफाई हो गया है। NaOH बहुत सारी चीजें वो ऐसी हो गई। सर लिक्विड में अब आगे देखिए, सर रीजन क्या है देखा। ओके नाउ ये जो चीजें इसमें बताई गई हैं, आप लोग इसका चाहे तो स्नैपशॉट ले लें जो ऑनलाइन है, तो उनके लिए ठीक हो जाएगा। एक इसका ले लो तो बाद में देख सकते हैं इंस्टेंटली। ले लिया? ओके अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्या ये बात सही है? यस सर। कि सर रीजन का लाइन इधर समझ नहीं आ रहा। क्या रीजन क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। रीजन अभी देख लेते हैं कि 6th क्वेश्चन है कि प्योर वाटर, क्योंकि जो H2O है अगर वो डिसोसिएट होगा तो क्या H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा? समझ में आ गई बात? मान लो जैसे आपने 1 मोल लिया, 1 मोल कितना होता है? क्या 18 ग्राम होता है ना? 1 मोल लिया तो कितना ये निकलेगा और कितना ये निकलेगा? कितने कितने इसके आयन होंगे? ये सही कह रहे हैं। जैसे कि 10 टू द पावर -7 मोल ही बनेगा। 1 मोल बहुत ज्यादा होता है, मतलब 1 मोल में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर है। पर लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर H2O लेते हो, 1 लीटर H2O अगर आप ले रहे हो, 1 लीटर कितना होता है बताओ? क्या 1000 ग्राम? अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? क्या मास अपॉन मोलर मास? बोलो मास ये और मोलर मास इसका कितना है? 18 ग्राम। तो ये कितना हो गया? क्या 55.5 मोल हुआ? यानी अगर आपने इतने मोल लिए, कितने मोल लिए? 55.5 मोल। क्या यही 1000 ग्राम है? और 1000 ग्राम को ही 1 लीटर कहते हैं। यानी इस बोतल में अगर 1000 ग्राम या 1 किलो पानी है तो क्या यही 1 लीटर पानी है? यस। वाटर के केस में जो 1000 ग्राम है वही क्या है? 1 लीटर है। इतनी बात समझ आ गई? तो इतने ग्राम या इतने मोल लोगे तो यानी उतने मोल में इतना मोल ही डिसोसिएट हो। समझ में आया कितना डिसोसिएट हो रहा है? अगर आपको मोल को किस में कन्वर्ट करना है बताओ, 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? 23 इतने कुछ भी होंगे एंटिटीज। तो फिर हमारा इतना मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो इसमें कितने एंटिटीज होंगे बताओ? बोलो 10 टू द पावर -7 का मल्टीप्लाई कर दें। 1 मोल में इतना तो इतने मोल में कितना? मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया बताओ?
क्या ये 10 टू द पावर 16 हो गए H प्लस आयन? बोलो। जब मैं इतने की बात कर रहा हूँ, क्या इसी वजह से जो न्यूट्रल वाटर है उसका pH 7 है? तो जितना ये निकला उतना ही क्या निकला, ये भी निकला, यानी 1 लीटर में इतना निकला। 1 लीटर पानी में इतने H प्लस आयन। और या फिर क्या कर सकते हो, इतने ही OH भी है क्या? यस। अब चूंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो क्या वो न्यूट्रल हुआ? आप समझ गए ना? क्या ये बिल्कुल पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है? पूरा होता तो 55 में तो 55 मोल बन जाते हैं। ये तो हाईली वीक है ना। एसिड और बेस की तो बात छोड़ो, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल, ना एसिड है ना बेस। तो ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में आप बेधड़क दोनों वायर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर डिस्टिल्ड वाटर में यहाँ पर वायर डाल दो, लाइव वायर, और यहीं बगल में खड़े रहो पानी में, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वो कंडक्ट ही नहीं होगा आप तक। समझ में आया कि नहीं? डिस्टिल्ड वाटर का मतलब इट इज फ्री फ्रॉम आयंस, यानी इसमें ना H प्लस आयंस, OH आयंस, Na प्लस ना मेटल के आयंस है ना नॉन मेटल एन आयंस। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो उसमें H प्लस आयन होता है और ना ही OH आयन होता है, उसमें कोई चीज नहीं होती है। ये कह सकते हैं होती है, लेकिन उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो जब इक्वल होगी तो क्या होगा? ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अब देखो, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऐसा कह रहा है। तो सर, 2 है। अब जरा देखो, 2 है, 2 B होगा। अब जरा इसको देख लेते हैं कि जो pH होता है, pH का मतलब है कि निगेटिव पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। मतलब H प्लस कंसंट्रेशन की कितनी पावर है? -7 है। तो अगर माइनस लगा लो, -7, तो pH कितना हो गया वाटर का? तो pH क्या है? जो H प्लस की कंसंट्रेशन का जो पावर है उसको लॉगरिथमिक भी कहते हैं। समझ आया? तो निगेटिव लॉग, निगेटिव पावर का मतलब क्या है? तो पावर क्या लॉग होता है? निगेटिव लॉग। पावर का क्या मतलब होता है? लॉगरिथमिक। सो pH इज दिस वन। तो अगर वो कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली नहीं है। H प्लस की कंसंट्रेशन ये है। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने मोल 1 लीटर में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, और इन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या pH की जब हम बात करें तो क्या ये 1/H प्लस है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। मान लीजिए वो कह रहा है pH इज नथिंग बट इट इज 1/H प्लस, तो ये बात सही लग रही है आपको क्या? नो सर। क्योंकि H प्लस क्या होता है? 10 टू द पावर -7, तो क्या 10 टू द पावर 7 इसका pH? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना ठीक रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ और चीज है और लॉगरिथमिक कुछ और चीज है। ये तो सिर्फ पावर को पिकअप कर रहा है। बोलो, है बात कि नहीं? कि क्या ये ऐसे पूरा सीधा पिकअप कर रहा है क्या कंसंट्रेशन को? ये कंसंट्रेशन का फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन, एनायंस और एनी एंटिटीज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन 1 लीटर में जितना भी कोई चीज है उसको क्या कहते हैं? उसकी कंसंट्रेशन। क्या उसका उल्टा कर देने से pH आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो तो उसकी पावर का निगेटिव है। तो अब इसका आंसर देखें, ये क्या कह रहा है? अगर सही कह रहा है तो फिर इसे B को फॉल्स कहना चाहिए, बट ये ऐसा ही कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके, ये इस हिसाब से कह रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। देखो अगर हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होंगे तो उसका pH भी कम होता है ना। एक बात समझ रहे हैं आप? कुछ वो इस हिसाब से कह रहा है कि जैसे जैसे ये देखो इधर की ओर क्या हो रहा है कि अगर हम pH में देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 14 तक जाती है, ये pH है। और अगर pH इधर जा रही है तो एसिडिटी किधर जा रही है? एसिडिक कैरेक्टर इधर जा रहा है। तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एज pH वैल्यू इंक्रीजेस और उस साथ ही साथ क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। pH वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाउएवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कहा गया है दैट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन 10th के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि इट इज ओके, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो वो घट रहा है,
बात समझ आई कि नहीं? तो हाइड्रोजन आयन से जिसमें ज्यादा होते हैं वही तो एसिड होता है, एसिड की कम होती है ना पीएच। ये ठीक है। सिर्फ हर चीजें ऐसे नहीं हम कह सकते कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम ये कह दें कि y इज इक्वल टू 1/x², तो कई बार क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इट इज कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो रिलेशन ऐसा नहीं है कि 1/x ही हो तो ही वो चीज घटेगी, कभी कभी स्क्वायर होता है, कभी कभी दूसरे नियम लगते हैं। समझ नहीं बात की नहीं? तो ये नहीं कह देना चाहिए फ्लैटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि y इज इक्वल टू 1/x। ओके, लेकिन हमारा जो है pH वैल्यू वो क्या चीज है बताइए? pH वैल्यू इट इज माइनस log ऑफ H प्लस आयन। log यहां पर क्या है बताइए? log का मतलब है पावर ऑफ H प्लस आयन। log का क्या मतलब बताइए? पावर ऑफ H प्लस आयन। तो अब H प्लस आयन अलग है और H प्लस आयन की पावर अलग है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग। आप इसको छोड़ रहे हो, इसको पकड़ रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन को पकड़ रहे हो? नहीं पकड़ रहे हो, आप तो पावर को पकड़ रहे हो। हाउएवर टंथ के हिसाब से उन्होंने इसको ठीक माना है, जैसे pH बढ़ रहा है तो वैसे ही घट रहा है। आगे की क्लासेस में ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो कई बार इनवर्स क्यूबिक लॉ लगेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, कभी लीनियर इनवर्स लॉ लगेगा। ये लीनियर इनवर्स लॉ है, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनवर्स। समझ में आई बात की नहीं? एंड देयर आर अदर थिंग्स, जैसे हमने कहा कि ये तो बिल्कुल pH ऐसा होता ही नहीं। ये होता है क्या? अगर ऐसा होता और मैं कह दूं कि pH इज नथिंग बट इट इज द इनवर्स ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, आ रही है क्या? बोलो, ऐसा आ रहा है क्या? pH 10⁻7 होता है? हमने तो आपको बताया pH पावर होती है, सो इसलिए ये गलत है। फिर भी 10th के हिसाब से आप देखोगे तो ये सिर्फ एक सरल तरीके से बताया गया। इनवर्स का मतलब उन्होंने ये बताया है कि वो बढ़ता है तो वो घटता है, इसी को इनवर्स माना जाए। एक्चुअली क्या होता है इनवर्स, वो हमने आपको बता दिया। ओके, तो इसलिए इन्होंने इसका आंसर क्या दिया है? बी। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? जब हम किसी भी चीज में, अब इतनी तो बात हो गई, तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? बोथ आर करेक्ट। तो फिर बी क्यों कह रहा है? क्या इसका मतलब है कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है बी पार्ट? इसका मतलब है दोनों सही तो हैं, लेकिन बी ए का जस्टिफिकेशन नहीं है। जरा चेक तो करो, चेक करें क्या ऐसा है। प्योर वाटर इज नाइदर, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कहते प्योर वाटर एचडी के बेसिक नहीं होता, फिर कहते पीएच की तो ये डेफिनेशन होती है, फिर क्या उन दोनों में कोई लेना देना है? तो इसलिए ऐसा कहा गया है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने HCl है, तो HCl को पानी में डाल दिया, जितना घुल सकता है उतना डाल दिया। मैंने तो इसमें ये लिया और इसमें ये ट्यूब डाली, और इस ट्यूब में क्या लिया? क्या HCl डाला? HCl क्या व्हाइट फ्यूम होती है? और तब तक इसमें डाला, ये 1 लीटर पानी लिया, जब तक इसके 729 लीटर तक नहीं हो गए। मैं डालता गया तब तक, जब तक ये शोर ना मचा, तब तक कि जब तक ये व्हाइट फ्यूम्स ना देने लगे। और जब इसमें जाने के बाद व्हाइट फ्यूम फिर से गुजरने लगे, इसका डिब्बा बंद करो, बोलो कंसंट्रेटेड बिकने के लिए तैयार। समझ आई बात कि नहीं? मतलब इसमें तब तक प्रवाहित करते रहो। यू शुड पास HCl until it is not evolving white fumes। इसका मतलब है कि अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है और अब और H+ इसमें नहीं घुल सकता। समझ में आई बात कि नहीं? जब ऐसा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे बताइए? कंसंट्रेट। आप ऐसे समझ लो ये चीजें। मान लीजिए आपने इसमें NH3 डाला और NH3 डाला तो ये 841 लीटर डिजोल्व। ये दोनों इतने डिजोल्व है, आप कंपेयर कर सकते हो। ये इसमें आप O2 डालिए तो 0.00189 लीटर डिजोल्व। कितना बुरी हालत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से इसको कंपेयर करो, जब इसको मिलाया तो बताओ क्या बनेगा? बताइए, ये कुणाल ठीक बता रहे हैं, क्या बनेगा बताओ बेटा? NH3 ये ठीक बता रहे हैं, NH4OH। यही इन्होंने प्रवीण को भी बताया, दैट इज NH4OH बना। सर इसका नाम क्या है? यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इवन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन अमेरिका में इसको एक्वियस अमोनिया के नाम पे बेचा जाता है, क्योंकि पानी में क्या डाल दिया? अमोनिया डाल दिया, तो एक्वियस अमोनिया। आप ये देखिए, क्या ऑक्सीजन उतनी सॉल्युबल है जितनी ये सॉल्युबल है? लेकिन दिस delicate system also sustains the aquatic life beautifully।
कितना डेलिकेट है, कितनी कम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इतनी कम होते हुए भी क्या सारी एक्वेटिक एनिमल्स इसी में सांस ले पाते हैं? अच्छा ये बताइए कि ये सही कह रहे हैं, मतलब आप ये देखिए कि हर चीज प्रांजल को वो है ना। ना ये आप देखिए, ये बताएंगे, मान लीजिए अगर ठंडा पानी हो तो मछलियां कंफर्टेबल है कि गर्म पानी? सर दोनों। ये ठीक कह रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कोल्ड ड्रिंक है और उसको उबाल दो तो क्या उसकी CO2 निकल जाएगी? H2CO3 होती है ना कोल्ड ड्रिंक। तो भाई आप बॉईल करो तो क्या उसमें एसिडिटी नहीं जाएगी, वो सिर्फ पानी, मीठा पानी रह जाएगा, क्योंकि सारी CO2 निकल गई। जितनी कोल्ड ड्रिंक चिल्ड होगी उसमें बबल कम निकलेंगे। आप बिल्कुल चिल्ड रखो तो, और जैसे ही गर्म होती जाएगी सारे बबल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर ज्यादा है कि हॉट वाटर? सर कोल्ड कोल्ड वाटर में ज्यादा है। तो मछलियां किसमें कंफर्टेबल सर है? कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में ऑक्सीजन की। तो क्या आप प्रांजल से सहमत हैं? यस सर। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया कि कोल्ड वाटर है तो ठीक है, और गर्मियों में उसमें ऑक्सीजन रहती नहीं है। सो इस तरीके से यू कैन सी कि डाइल्यूट का मतलब अब आपको समझ में आया? सर आपने कंसंट्रेटेड का कंसंट्रेटेड समझ आ गया। अब इसमें जब ये पूरा हो जाए, अब इसका ढक्कन खोलो, पानी मिलाना शुरू कर दो। समझ आई बात कि नहीं? ये तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो जब आप इसमें पानी मिलाना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा कि वाटर मिलाने से, इसे देखो, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन H+ नहीं बढ़ेंगे। भाई आपने किसी बर्तन में ले लिया, जितने H+ टूटने थे टूट गए। अब पानी डालने से क्या बढ़ेगा, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगी। तो डाइल्यूट में H+ की कंसंट्रेशन कम होती है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? क्योंकि उसमें आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, H+ तो नहीं ऐड कर रहे हो। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे Now, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 1/x। देखो कि साथ में वो भी हो जाए। now you can take snapshot। ऐसे बड़ा तो होता है। ओके देखो फिर आपको अपने गुंडा गिरी कर दिया उन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, जैसे मान लो इसको डबल किया जाए तो ये क्या हो जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कम हो जाए। तो जैसे ये देखो कि किसी भी चीज में, ये जैसे पिस्टन है, तो पिस्टन में अगर मान लो मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, इसमें कुछ प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, आप प्रेशर लगा रहे हो कि नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका कुछ वॉल्यूम है। तो अगर प्रेशर लगाओगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, अगर प्रेशर लगाने पर इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो मान लीजिए ये चीज है, कैसा होता है, ये देखो कि अगर हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये आप पकड़ लिया, अब इसमें प्रेशर लगाइए, नहीं लगेगा, तो वॉल्यूम क्या कम हो रहा है, और जितना लगा सकते हैं लगा दीजिए। फिर भी इतना पहुंचेगा, पूरा नहीं गया ना, आधा गया, छोड़ दो, अब ऊपर चला गया। तो ऊपर चले जाने का मतलब मैं जैसे जैसे इसको प्रेशर लगा रहा हूँ, नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/v। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वॉल्यूम डबल करना चाहते हो तो उसके ऊपर से क्या है, वेट हटाते चले जाओ, मतलब वेट ईंट रख रख के आपने प्रेशर लगाया, वो हटाते जाओ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक चीज बढ़े इसके हिसाब से चले तो उसको क्या कहेंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई, तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इसका R का प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, A के साथ इनवर्सली है, और R का जो प्रोपोर्शनलिटी है
एल के साथ लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल, इतनी बात समझ में आ गई? अभी ओके, इज इट ओके? Yes. तो आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आया? सो इफ वी ऐड वाटर टू एनी एसिडिक सॉल्यूशन तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? सर कम कम होती चली जाएगी। सर मतलब डाइल्यूट में वॉल्यूम बढ़ाते हैं बस। वॉल्यूम बढ़ाते हैं क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन का फार्मूला है वो क्या होता है? किसी भी चीज की जो कंसंट्रेशन है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एंटिटी डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 9th में जो आपने कंसंट्रेशन पढ़ी थी वो मास बाय मास परसेंटेज थी, लेकिन अभी जो आगे की कंसंट्रेशन है 10th की कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ It is equals to number of moles of H+ आयन या फिर अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ Volume सॉल्यूशन solution in liter. Is it okay? Yes, sir. ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7. During electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. अगर aqueous solution ले लिया जाए, ठीक है, अगर aqueous solution आपने ले लिया है और आज शाम में बात होगी क्या? शाम की होगी, मैं कौन सा सब्जेक्ट? इसीलिए हम लाइट का असर्शन रीजनिंग कराएंगे। सर थोड़ा जल्दी ले लो। तो इंग्लिश करा दीजिए। अरे यार हाँ ये भी इंग्लिश वाला है, ये सारी सब एकदम इंग्लिश के लिए हम आपको बुला लेंगे। अरे और तेरे को तो याद है ये सब भी आ जाएंगे, तुम नहीं आओगे इंग्लिश हम कर देंगे बात। ये आएगा वही नहीं आएगा सब सही है, तो सभी इंग्लिश के लिए आ जाएंगे सर। इंग्लिश का हम देख हाँ करेगा। पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। अच्छा इंग्लिश पढ़ाएंगे तो फिर उस समय क्या पढ़ना चाहोगे? सर फिर कहेगा साइंस Science. पढ़ा दो सर, साइंस मैथ्स लीनियर इक्वेशन। अरे दूसरे में बोलो। अच्छा एसएसटी की भी असर्शन रीजनिंग अच्छी है। हाँ सर देख रहा था गुरुकुल में बहुत अच्छी दी है। वो ठीक था। अगर उसकी बात है तो वो फायदा नहीं, तो उसको पता होनी चाहिए सारी चीजें। ना अब हाँ देखो दिया इसको भाई। देखो नाम बोल रहा है अर्थ कोड़ा का मतलब क्या बोलिए? कुछ नहीं सर, हाँ बोलो सीजन क्या बात है? कुछ नहीं सर। थोड़ा आपको बाहर जाना है तो बाहर चले जाइए, क्योंकि ये अखाड़ा तो नहीं है ना आप जो सोच रहे हो। तो यहाँ यहाँ से मल्ल युद्ध तो नहीं करना ना कि मलयाली हो तो मल्ल युद्ध करो। चलो यहाँ वो टेस्ट ऑफ केरला मिलता है। चलो अच्छा आप देखिए कह रहा है कि एक्वेस सोल्यूशन ऑफ NaCl को आप क्या करो, NaCl और वाटर, ठीक है। सो एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ये कंसंट्रेटेड एक्वेस सोल्यूशन ऑफ, इसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। जितना नमक चाहिए उतना मिला दीजिए। 100 ग्राम में कितनी सॉल्युबिलिटी है नमक की?
बोलो NaCl कितना मिला सकते हैं? दैट इज अस्मित होता तो बताता 34 ग्राम, क्योंकि उसने पिछली बार भी बताया 34 ग्राम NaCl कितने में पाया जाता है? 100 ग्राम वाटर। ये इसकी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसी को कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ये आपने 9th में पढ़ा कि ब्राइन सोल्यूशन का कहां पे दिया गया है? 9th में कि कितना सॉल्युबिलिटी है? इट इज 100 ग्राम। सर ऐसा सर गलत है सर। ठीक है, सो हाँ सर। हाउ मच इज सॉल्युबल दैट यू कैन सी, ये यहाँ इस पेज पर कि कितना सॉल्युबल है? दैट इज 34, इट इज 36 ग्राम। कितना सॉल्युबल है? 36 ग्राम है, और अगर 80 डिग्री तक पहुंच गए तो 37 सॉल्युबल है। तो 36 ग्राम ये सॉल्युबल है। अब हम इसमें क्या कर दें? क्या इलेक्ट्रोड लगा दें? बी हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रोड लगा दिया तो कौन सा किस ओर पहुंचेगा? सर हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा और सी नहीं सोडियम पे। हाँ हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। सो इसमें जैसे H+ किधर चला जाएगा? ये कैथोड। प्लस है, और जहां कैटायन जाए क्या वो कैथोड है? यस सर। और एनायन कौन सा जाएगा? सर एनोड। ये यहाँ से चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? NaOH सोडियम NaOH बचेगा। सर वो कैथोड के आसपास आ जाएगा। ये ठीक है ना? तो NaOH अब नीचे बैठ जाएगा, और NaOH नीचे चला जाएगा, और ऊपर क्या क्या रहेगा? अगर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दो डिस्प्लेसमेंट मेथड से, तो बुक में लिखा था कि वो कैथोड के आसपास आ जाएगा। ये देखो। हाइड्रोजन। अब देखो, मैं एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूँ। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या चीज आ गई? क्लोराइड। क्लोरीन गैस, और यहाँ क्या आ गई? हाइड्रोजन। और यहाँ नीचे क्या बचा? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्लोरल्कली प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनी, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। ट्यूब के अंदर क्या एनोड और कैथोड? ट्यूब, इन्वर्टर ट्यूब रख दी, और उससे पूरा पानी है। आप देखेंगे कि कभी भी जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, तो टेस्ट ट्यूब हो या ग्लास होगी, तो इन्वर्टर रखोगे ना तो क्या होगा? ये जैसे है ये, ठीक है। और इसको हम किसी चीज में, कोई बीकर हो या ऐसा हो, तो हम इस पे इन्वर्टेड कर दें, देन व्हाट विल हैपन? ओके, तो अगर हम इसको पानी में इन्वर्ट कर दें और फिर इसको ऊपर उठाएं, देन व्हाट विल हैपन कि ये पूरी भर जाएगी। क्यों भर जाएगी? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? मैं करके दिखा रहा हूँ। दिसंबर को सर। अरे टाइम हो गया था। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? कि जैसे आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या कुछ है, सो इसमें मैंने डाल दिया। इसमें इसको कैसे डालना है? वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो टेस्ट ट्यूब ऐसे डालिए, और फिर अब ऐसे करो, तो क्या पूरा पानी से भरा है? फिर से देखना, यस सर। ये क्या पूरा पानी से भरा हुआ है? ये पूरा पानी से भरा है। जब हम इसको छोड़ेंगे, है ना? सो समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज फुल ऑफ वाटर, बल्कि बबल भी दिख रहा है। बबल दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो बबल है, ये पूरा पानी से भरा है, छोड़ दीजिए। परवीन को नहीं दिखा। ओके, सो संबंध कह रहा है रोज ये है ही है, सभी लोग करते हैं। ये चीज है, अब ये छोड़ने पे गिरा पानी। सो दिस इज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। का मतलब क्या है कि अब इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोरीन गैस जाएगी, व्हाई इट इज सो, ये इसमें अगर मान लीजिए मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर पानी चढ़ा हुआ है। मरकरी होता तो कितना चढ़ता? सर पूरे ही चढ़ा। बताओ, मरकरी अगर है, यहाँ पर क्या चीज पड़ रही है? यहाँ पर जो 500 किलोमीटर का आपका एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर पड़ रहा है, और अंदर में आपने क्या किया है? इसमें अंदर में जब इसमें प्रेशर पड़ रहा है, और इसमें किसका प्रेशर पड़ रहा है? जो एक्स्ट्रा कॉलम है उस चीज का प्रेशर पड़ रहा है। मरकरी बहुत हैवी होती है। मरकरी किस तरीके की? अगर इट इज वेरी हैवी, अगर मरकरी इस समय तो नहीं है, लेकिन हमने कई बार आपको फील कराया है, इट इज सो है कि नहीं? लेके आपको, या फिर हम दिखा देंगे, आधा किलो मरकरी इतनी छोटी सी डिब्बी में आती है। आधा किलो? हाँ, तो ये हमारे पास रखी भी हुई है। तो अब मरकरी का यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे किसका प्रेशर पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर का। तो मरकरी अगर होती तो 76 सेंटीमीटर तक की हाइट पे,
यानी अगर आप क्या करो, घर में आपके पानी का ट्यूब है जिससे आप वो करते हो प्लांटिंग, उसमें ऊपर उंगली रख के इसको उठाओ तो कितने ऊपर तक जाएगा, क्योंकि जो पानी का प्रेशर रहेगा और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो सब इस लेवल पर, सेम लेवल पर क्या प्रेशर इक्वल है। तो यहाँ पे किसका प्रेशर पड़ रहा है, मरकरी का पड़ रहा है, और यहाँ पे इस पे किसका प्रेशर पड़ रहा है, मान लो वाटर है तो किसका प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ वाटर का प्रेशर और यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए कि नहीं। अगर पानी की ट्यूब को आप लेके चले जाओ तो 10 मीटर तक जाएगी 3 मंजिल, और मरकरी कहाँ तक जाएगी 76 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में जैसे जैसे इसमें क्लोरीन जाती है तो ऊपर गैस जाएगी, तो धीरे धीरे ऊपर गैस जाएगी तो क्या होगा बताओ, क्या वहां का वैक्यूम, अब गैस ऊपर गई तो पानी को नीचे फेंकेगी, वो अलग तरीके का, तो इस चीज को कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये दोनों मिल जाते हैं, नीचे क्या मिलेगा, क्या NaOH मिलेगा, ठीक है। सो अब इसमें आप देखिए कि आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, तो ये तो बात सही है, तो क्या ये इसका जस्टिफिकेशन है, सर एक्सेप्शन गलत नहीं है क्या? चेक करने, असर्शन सही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मान लो अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो सीजन, तो बताओ एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड तो तब NaCl मिलेगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, तो Na प्लस और Cl माइनस है, वही जाए तो जाए, ये बात है कि नहीं। और एक्वेस होगा तब इनमें आपस में क्या होता है कि ये जाए कि ये जाए, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रह जाता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको भेज देता है, जाओ तुम जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करो। इनमें भी आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, इसको भेज दिया जाता है, ये रहेगा, ओके। तो यहाँ पर जो ऊपर कही गई बात है वो सही है क्या, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, हाइड्रोजन एनोड पे होगा कि कैथोड पर, कैटायन कहाँ जाएगा, तो कैटायन यहाँ पर जा रहा है कैथोड पे, तो ये तो गलत है ना, हाँ सर वही है। मतलब H प्लस है तो कैटायन है, उसे कैथोड पे, वो एनोड पे बोल रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये बात तो सही है, लेकिन इसका क्या आंसर है, A गलत है और R सही है, तो D होगा। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ ओनली बेकिंग सोडा, तो बेकिंग पाउडर से केक बनाया जाता है और बेकिंग सोडा से नहीं बनाया जाता है। फिर बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड व्हिच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर तो टेस्ट, सही है, क्योंकि इसमें बुक में तो लिखा है तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड, दो अलग अलग चीजें हैं। जो NaHCO3 है वो क्या है, तो बेकिंग क्या वो एल्कलाइन है, बेकिंग सोडा NaHCO3 NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा एल्कलाइन, क्या ये बिटर है, हाँ सर। ठीक है। NaHCO3 हमारे पास भी बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, उसको किस में डालोगे, क्या ये मिल्क में डाला जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन है, एल्कलाइन होने की वजह से क्या करेगा, क्या ये मिल्क के पीएच को एसिडिक से बेसिक बना देगा, और फिर बैक्टीरिया उसमें प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और दूध हमारा बचा रह जाएगा, उसका लैक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो ये अगर है तो इसको क्या कहेंगे बताओ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडा यहाँ पर किस वजह से, सोडियम की वजह से, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर KHCO3 होता तब उसे क्या कहते हैं, बेकिंग पोटाश, पोटेशियम होगा तो क्या कहेंगे, पोटाश कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो NaHCO3 एल्कलाइन है तो इसलिए इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या आपको मालूम है NaOH का दूसरा नाम क्या है, सर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ये बात सही कह रहे हैं, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक का क्या मतलब है सर, वो है ये, ठीक है। कॉस्टिक का मतलब रस्टिंग, रस्टिंग ऐसा सोडियम जो रस्टिंग हो। क्या अगर मान लो कहीं पर NaOH रख दिया जाए नल के आसपास तो क्या वो रस्ट लग जाएगी सारे पाइप में, तो रस्टिंग है कि नहीं। कहीं पर भी मेटल के पास रख दिया जाए स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या पूरा रस्टिंग कर देगा, तो इसलिए इसको रस्टिंग सोडा कहा गया। और इसी तरीके से KOH होता है उसका क्या नाम होगा, कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब है कि जो रस्टिंग हो, कॉस्टिक पोटाश। तो अब आप ये जान गए कि इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है क्योंकि इसे बेकिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अब अगर NaHCO3 में मैं टार्ट्रिक एसिड मिला दूं, तो न्यूट्रल होता है, टार्ट्रिक एसिड टेमेरिन में होता है इमली में, तो फिर क्या होगा, इसके एल्कलाइन को, ये एल्कलाइन है, ये माइल्ड एल्कली है और ये माइल्ड एसिडिक है क्या,
तो ये न्यूट्रल कर देगा, लेकिन न्यूट्रल होने के बाद इसका नाम क्या पड़ेगा? बेकिंग पाउडर। लेकिन जो हमें इसकी प्रॉपर्टी चाहिए वो रहेगी क्या? यस सर। अगर NaCO3 को मैंने हीट किया, मान लीजिए जैसे आपने डो में मिला दिया और इसको मिला के आपने कुछ भी पेस्ट्री बनाई या कुछ भी बनाया, फ्लफी बना रहे हैं आप, कुछ भी तो उससे Na2CO3 बन गया, और क्या बनेगा? क्या वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। Yes, sir. और साथ में इसके क्या टार्ट्रिक एसिड हमेशा रहेगा, टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? ठीक है। टार्ट्रिक एसिड का भी हम बता दे रहे हैं आपको फार्मूला, ये देखो ऑर्गेनिक एसिड है, ये चीज है। तो अब ये जो बना है, क्या ये चीज वॉशिंग सोडा है? क्या इससे धोबी लोग कपड़े धोते हैं? ये इतना वॉशिंग है, यानी ये साबुनी है, इसमें बबल्स तक आ जाएंगे। तो क्या ऐसा पेस्ट्री खाना पसंद करोगे? ये करीब 8-10 साल पहले इसी की बनती थी, बेकिंग सोडा की। तो लोग कहते थे इसे मत डालो, सोडा डाला पेस्ट्री कड़वी हो जाती, क्योंकि उस समय टार्ट्रिक एसिड डाला ही नहीं जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि टार्ट्रिक एसिड डाला जा रहा है, तो क्या ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा? तो ये तो इसके H+ ये जो भी है, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो क्या उसका वही टेस्ट रहेगा? तो जो भी इसमें एल्कली फॉर्म हो रहा, एल्कली तो ये ठीक ठाक ही है, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं इससे। तो आप लोग कहते नहीं उसे कि क्या सोडा से कपड़े धो के लाए हो, ऐसा कहा जाता है कि नहीं घर में कि धोबी से सोडे से कपड़ा? तो यही ये चीज है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ढाबा सोडा। तो इन दो, ये दोनों बोलिए, ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो जो CO2 निकली, क्या वो बीच बीच में ट्रैप हो जाएगी आपकी पेस्ट्री में? यस सर। और क्या वो फ्लफी हो जाएगा? तो बोलो, समझ में आ गई बात? तो इसका फ्लफी नेचर भी रहा और इसकी कड़वाहट भी चली गई, क्योंकि आपने इसमें क्या मिलाया? टार्ट्रिक एसिड। तो इतनी बात मुझे बताओ कि अगर मिल्क में डालना है तो क्या डालोगे, और पेस्ट्री में मिलाना है तो क्या मिलाओगे? बोलो, तो क्या मिलाओगे? आपके घर में 2 सफेद डिब्बियां रखी हैं, एक में वॉशिंग सोडा लिखा है, एक में बेकिंग सोडा लिखा है, एक में बेकिंग पाउडर। तो मिल्क में क्या मिलाओगी, और बेकिंग पाउडर मिलाओगी कि बेकिंग सोडा? और अगर आपको इडली बनानी है तो क्या मिलाओगी? सर मैं इडली के लिए ये बात सही है, समझ में आ गई बात? मिल्क में क्या मिलाओगे और पेस्ट्री में बेकिंग पाउडर, यही बात। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा। क्या ये बात सही है? यस सर। बेकिंग सोडा नहीं यूज करेंगे और बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड व्हिच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। क्या यहाँ पर भी वही हो रहा है? यस सर। क्योंकि वो देखो सही बात कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट। वो ये नहीं कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बन रहा है उससे रिएक्ट कर रहा है। बोलो, बात सही लिखी है कि नहीं? यस सर। आप ये ना सोच रहे ना वहां कहाँ सोडियम कार्बोनेट है, वो उससे कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसा मत सोच। वो बनेगा तभी तो उससे रिएक्ट करेगा। तो एंड एट इट रिमूव्स बिटर टेस्ट। सो इसमें क्या आंसर ठीक होना चाहिए? सर ए। चेक करते हैं। So A is the correct answer. Okay. Now, so this is कैल्शियम इसको आप स्नैप शॉट ले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के और क्या क्या नाम होते हैं? देखो ये हाइपोक्लोराइड भी था। यहाँ तक बात हो गई। नाउ ब्लीचिंग पाउडर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कंपस पे आया ना, वो कैसे मिला क्या होगा? ये जो सृजन कह रही है ये बात सही है कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2 डॉट CaCl2 है, ये चीज है, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्म दैट इज। सर कैल्शियम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किससे बन रहा है बताओ? क्या CaOH होल ट्वाइस में हम क्या चीज मिलाते हैं? क्लोरीन गैस। ये चीज तो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने का। तो क्या बनेगा? क्या CaOCl2 प्लस HCl? चेक करो, यानी Ca2 प्लस और OH माइनस और OH माइनस बोलो ये क्या बनेगा ना साथ में? ये देखो ये चीज। तो अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है? H2O बनता है सब। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। अब इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या ये निकल गया? बोलो,
और CaO Cl2 बन गया। कैसे बना? क्या Ca के एक तरफ O और ये Cl और एक तरफ Cl, और ये पूरा निकल गया, तो Ca पे प्लस और Cl पे माइनस, और यहाँ CaOCl, तो इसका क्या नाम हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऑक्सीजन भी खिसक लेता है। अगर आपने ये ब्लीचिंग पाउडर की डिब्बी खुली छोड़ दी तो ये किस में बदल जाएगा? ये बिल्कुल नेसेंट है, इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ से खिसकने में, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ अनस्टेबल है और इसको O2 बनना है। तो आपने डाला, तो जैसे ही आपने पानी में डाला ये O वहां से निकलेगा और आपके कपड़े में चिपक जाएगा, और जहां चिपकेगा क्या वहां का कलर उड़ा देगा। सर आपके पास है? समझ आई बात कि नहीं? तो ब्लीचिंग पाउडर तो है, रखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर तो सबके घर में रखा हुआ है, हमारे पास क्या है। आपके घर में भी जो लिनन साफ होते हैं वो किससे होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसकी स्मेल भी आप देखोगे तो अलग तरीके की स्मेल, सबको मालूम है। ब्लीचिंग पाउडर तो ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ नहीं रखा हो, क्योंकि कपड़े में दाग पड़ जाता है व्हाइट, तो क्या होता है, इसी से छोड़ा। सीधे बैठो सृजन, इज इट ओके? तो ब्लीचिंग पाउडर को खोल देने पे अगर आपने उसको 10 मिनट खोल दिया तो क्या वो यूजफुल है? नो सर। कई बार आप लोग डांट भी खा चुके होगे कि डिब्बी क्यों खुली छोड़, ऐसा होता है कि नहीं? तो अगर इफ इट इज वंस ओपन then it is useless because that oxygen is only the decolorizing agent. सर फिर क्या That होगा? oxygen released when as soon as you pour it in, इसमें से आप आधा चम्मच डालोगे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, खोलते ही रिलीज हो जाएगी, तुरंत डिब्बी भी बंद कर देते हो, डालते ही डिब्बी बंद कर देते हो। वो ऑक्सीजन क्या कपड़ों में जाकर के बॉन्ड बना लेगी, और जहां बॉन्ड बनाएगी क्या वहां कलर उड़ा देगी। डायरेक्ट ऑक्सीजन क्यों नहीं डालते? डायरेक्ट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन डालना है, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं डालना है। सिंगल ऑक्सीजन होगी तभी तो किसी से बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि उसकी अभी रेसिडुअल वैलेंसी बाकी है, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहां से निकली तो क्या इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या आसपास तो कोई डाई ढूंढेगी या ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढेगी, तो डाई यानी कपड़े का कलर है, वहां जाके चिपक जाएगी, और चिपकेगी तो क्या कलर उड़ा देगी, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो लिनन में से ब्लीचिंग पाउडर अवश्य डाला जाता है। आप ये देखिए कि जो रेलवे के कपड़े हैं उनमें एक तरीके की स्मेल आती है, वो स्मेल इसी में है। आप लिनन यूज किए हो ना, जब सेकंड एसी या थर्ड एसी में गए हो तो उसमें जब डालते हो तो एक स्मेल आती है कि नहीं, वो इसी तरीके की ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गई? ऑक्सीडाइज एजेंट इन सर जब अगर आप खुला छोड़ देते तो फिर क्या बन जाता है वो? खुला छोड़ देने पे CaCl2 बन जाएगा, वही चीज ये है। अच्छा, तो वो मतलब- फैक्ट्री में जब गया है तो आप क्या कहोगे नहीं कि ये तुरंत ही पैक हो गया, थोड़ी देर खुला भी रहा होगा। तो आधा ये है और आधा जिस कंपनी ने बिल्कुल जल्दी जल्दी बना के पैक कर दिया उसका ज्यादा अच्छा है, और जिसका थोड़ा देर खुला रह गया तो क्या वो CaCl2 नहीं बन गया। तो जब भी आप लिखते हो या बुक में कई जगह नेट पे भी देखा तो इसका फार्मूला यही मिला है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो अब हम आगे की बात करें। नाउ सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है? क्या? सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड भी होता हाँ? सर हाइपोक्लोराइड। हाँ, हाइपोक्लोराइड होता है। है और कुछ जैसे NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट इज CaOCl कह रहा है ना, CaOCl कह रहा है। ये सर ये सर बुक में तो जो यही आता है बुक में क्या लिखा है? यही है गलत है सर, CaOCl2 होगा। क्योंकि फार्मूला तो ये बनता है, 2 और CaCl सर बुक में क्या दिया है? सर CaCl2 है ना, Cl2 दिया हुआ है ना। हाँ सर। सर डी होगा। सही है। हाँ, तो इसमें तो ये तो गलत है ना। दिखा ये सर दोनों ही गलत है और सर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सर ये भी गलत सर है। हाइड्रोक्साइड करते हैं ना। रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ये भी गलत है। कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन से, तब बनेगा। ऐसा तो नहीं होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस नहीं है कि ये बन जाए। कह रहा तभी CaOCl2 बनता है, ये तो गलत है। तो क्या आंसर इसका ठीक है? ये नहीं सी कह रहा है। सी क्या चीज होती है? यानी assertion is true, गलत दे रखा है सर। मतलब तुम स्प्रिंट मानो। अगर ऐसी बात है ना कि वो सी कह रहा है तो उसे आप CaOCl2 लेके चलो, वो मिसप्रिंट। ए सही है और आर गलत है, क्योंकि CaO तो नहीं रिएक्ट करता है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
कि 10th क्वेश्चन, अब मैं एक एक करके पूछता जाता हूँ, आप लोग बताते जाइए कि कैसे सर जल्दी जल्दी करो। हाँ ना, यश आप बताइएगा। POP is stored in moisture proof container. POP sets into a hard mass on wetting with water to form anhydrous calcium sulfate. सर ये That is, it forms anhydrous calcium सर ये sulfate. होगा। Let us check. अच्छा, इन्होंने एनहाइड्रस बोला। एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड में फर्क क्या है? इन्होंने एनहाइड्रस बोला। CaSO4 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, क्वेश्चन सही है। समझ में आई बात? और CaSO4 क्या? और साथ में हाफ H2O है क्या? हेमीहाइड्रेट। और क्या 3/2O2 3/2H2O डालेंगे, तो ये जो बनेगा क्या, इसे आप एनहाइड्रस कहोगे। सर मतलब हाइड्रस जिप्सम कहना चाहिए। चलिए एक बार दोनों समझा दो। तो फिर देखो, गलत क्या है? ये कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट है। क्या मतलब है? दो है ना इसमें, तो क्या एनहाइड्रस? एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें हाइड्रेशन हो ही ना, तो क्या इसमें हाइड्रेशन नहीं है वो सिर्फ वेट नहीं है, लेकिन वो हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड है और क्रिस्टलाइज्ड है, तो इसे क्या कहोगे? क्या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट? जिप्सम अच्छा, ये भी हाइड्रेटेड है, जिसमें लग जाए वो सब क्या कहलाएंगे? क्या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है? बोलिए, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों ही है, लेकिन इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये क्या है? सर बाईहाइड्रेट। जिप्सम। ये बाईहाइड्रेट है, तो ये भी हाइड्रेटेड है। तो अब इन्होंने आंसर बताया कि ए बताया कि दोनों ही सही हैं, जबकि वहां पे एनहाइड्रस लिखा हुआ था। एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब है कि जैसे CuSO4 है और CuSO4 5H2O, इसमें आप ये चीजें डाल सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ZnCl2, कुछ भी डाल दो, एक कोई भी डाल दो, या फिर आप इसमें ZnO डाल दो, या फिर CO। ये सारे क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये निर्जलीकरण है, पानी को खींच के निकाल देंगे। आपको किसी में से पानी निकालना है ना, आप इस क्रिस्टल को लो और इस क्रिस्टल को ये सब में डाल दो, आप देखोगे पाउडर बन जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, इसका कलर भी चला जाएगा। ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सब क्या करते हैं? पानी को निकाल देंगे क्या बाहर? सो दीज आर तो फिर एनहाइड्रस बन जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब इससे क्या बना? CuSO4 और क्या 5H2O चला गया, तो फिर एनहाइड्रस होगा। तो ये कॉपर सल्फेट हुआ, और ये ब्लू विट्रॉल से किससे बदल गया? तो क्या ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है? बोलो, वाटर नाउ। एनहाइड्रस CuSO4। अगर सीजन इतना ही जानते हो तो H2SO4 का एनहाइड्रस फॉर्म बताओ, अगर इसमें वाटर निकल जाए। What is known as anhydrous sulfuric acid? नाम बताइए। एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ठीक है। जैसे कि इसे SO3 कहा और H2O निकल गया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को ये एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आप समझ में आई बात की नहीं? कि इसमें से पानी निकल गया तो ये बचा कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? बोलो, एनहाइड्रस और सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर आप कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म बताओ। बोलो, सर कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात कही है। नाउ कुणाल ने बताया कि CO2 लिखिए आप, और यही एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है बात की नहीं? तो इसी तरीके से किसी में से भी वाटर का निकल जाना उसका एनहाइड्रस फॉर्म है, और वाटर का जुड़ जाना क्या वो हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। अब पहला आंसर इन्होंने गड़बड़ बता दिया इसने। अब हम दूसरे के पास चलते हैं। नेक्स्ट एक करके चलते हैं। अब देखो, सो दिस इज, इन्होंने बताया पहले का आंसर नहीं पहले का आंसर होगा आपका घर का नाम है क्या? चलिए अब इसको देखो सीधा। The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. The bleaching powder is used as oxidizing agent in chemical. बी होगा। ए होगा। बी होगा। बी होगा। ये भी सही है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इसका ए नहीं होना चाहिए 11th का।
नहीं होगा भाई। 11th में उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसका केमिकल नेम ये है, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है। नो सर इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? जैसे तुम्हारा नाम कुणाल, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? मम्मी पापा को पसंद आया। और क्या जस्टिफिकेशन? किसी का कोई नाम है तो जस्टिफाई करोगे क्या नाम को? क्या तुम कुणाल जैसा कुछ कर पाए हो? जस्टिफिकेशन का मतलब है कि भाई इनका नाम इन्होंने ये किया तो इनका ये नाम है, वैसा तो नहीं है ना। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो आगे बढ़े। तो ऐसे लोग होते हैं ना कि आंख के अंधे होते हैं, नाम होता है नयन सुख, नयनों का सुख मिल रहा है। अब अगला देखिए, बोलिए। सर वाटर, एसिड और बेस को पानी में मिलाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। एक मिनट, एक मिनट। सर पर रीजन इससे आप बताइए, आप मैं बताऊं? समझते नहीं। देखो, B नहीं है भाई। जस्टिफाइड, रीजन गलत डू है। नॉट डिस्कस, जस्ट डोंट डिस्कस। उसको ए होगा, बोलो तो गलत अनीशा। हो गया। मैं बताऊं? अरे भाई मुझे क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ सी बोल रही है अनीशा सही है, सही है, सही बोल दैट रही है। इज ए इज करेक्ट, R is false। R is false। और रीजन इज फॉल्स, क्योंकि वाटर को ऐड ही नहीं करना है, फिर एसिड को वाटर में ऐड कर। एसिड या उसको ऐड करना है, तो इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, सी है। सी है। तो बोलो सौम्या। Phenolphthalein is acid base indicator. Phenolphthalein gives different color in acidic and basic medium. ट्रू है। एक मिनट, आपसे पूछा जा रहा है, सौम्या तो नहीं है ना, अभी गोरिल्ला बता रहा है। बोलो। अच्छा, डिफरेंट कलर ही करिए, दोनों ट्रू है तो ए ऑप्शन है, और साथ में जो ये बता रही है कि वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, यानी बी उसका जस्टिफिकेशन भी है। कह रही चूंकि उसको एसिड वेट वो अलग अलग कलर देता है इसलिए वो इंडिकेटर है। ये बात सही है। अब हम चेक करें, आप बोलो रजत। सी ये कह रहे हैं कि रीजन सही नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो दो लोग बता चुके हैं, मैं फिर इसको देखता हूँ। ए इसका आंसर सही है, क्योंकि वैसे ये कहना कि डिफरेंट कलर देता है। बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन का क्या कलर है और एसिड में कलरलेस। तो लेकिन वो जो बोल रहा है उसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि कलर ही दे। उसका ये मतलब है कि उसके अलग अलग कलर हैं, एक में वो ल्यूको है कलरलेस है और एक में क्रोमो है कलरफुल है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ए ठीक है, साथ में चूंकि अलग अलग कलर दे रहा है तो इस वजह से इसको कलर इंडिकेटर कहा जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री एंड सेरेमिक्स। बोलो एक मिनट। बता दिया। तो मोल्ड का मतलब है कि जो स्टैचू बनते हैं, गणेश जी की प्रतिमा बनती है, वो इससे बनती है। सभी ने बता रहे, जरा चेक करें कि इसको कहते हैं पीओपी, और ये कह रहे हैं कि जो सेकंड चीज है चूंकि उससे मोल्ड बनाया जा रहा है तभी इसको पीओपी कह रहे हैं। क्या इनकी बात सही है? नो सर। कि उससे मोल्ड बनाया जा रहा है तो पीओपी कहलाएगा। किसी के नाम को जस्टिफाई करोगे, बोलो नाम को जस्टिफाई कर दोगे, किसी चीज को बोलोगे नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी से तो नाम यहाँ जस्टिफाई नहीं होगा। तो इसका आंसर भी है कि दोनों ही करेक्ट हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15 आप बताइए कुणाल। pH 7 signifies pure water. pH of acetic acid is greater than 7. सर H2R is false। बोलो। C A is true और R is false। तो pH कितना होता होगा एसिटिक एसिड? सर Less than 4 या 5 के आसपास होता होगा। 4, ये बात 5। सही, less than 5। Is it correct? तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ कि A is true and R is false। ये सही? यस। Okay. Now 16th question आप बताओ शाहिद। HCl is a stronger acid than acetic acid. Reason on dissociation, HCl yields lesser hydrogen ion for same concentration as compared to acetic acid. बोलो। B ये कह रहे हैं दोनों सही है लेकिन वो उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। बोलो। C होना चाहिए, यानी A is true और रीजन फिर सही रीजन क्या है? मतलब क्या होना चाहिए?
इसी तो वो ना बोलो मूर्ति तो पत्थर की सर मैं बताऊं बताओ। तो उसी वजह का ही गलत था वो। ये अब आप बताइए सर सी होगा और सर इसका सही होगा कि HCl सर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा ज्यादा release करता है। सो लेट अस ज़्यादा सी डिसोसिएट सी सही है क्योंकि HCl क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी वजह से उसके H+ आयन कंसंट्रेशन का ज्यादा होते होंगे यस सर अच्छा अगला बताइए सीजन 17 pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक अमोनियम नाइट्रेट तो आप समझ गए ना NH4 और NO2 ए होगा तो ये कह रहा है ये एसिडिक है और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक तो ए होगा नो सर A is 1 R is 2 ए होगा भाई देखो ये ए बोल रहे हैं मैं इसको चेक करता हूँ सर B होगा सर ये मुझे भी लग रहा है क्योंकि हो गया, हो गया। आप ये समझ में आई बात कि सर नाइट्रिक एसिड भी तो B होता है देखो जैसे NH4 अपने NO3 NH4 NO3 से क्या बना पानी में डालोगे बोलिए फिर नाइट्रिक एसिड ज्यादा strong होता है। NH4OH बना क्या और साथ में HNO3 बना बोलो ये चीज बन गई नहीं सर ऐसे मारते रहते हैं। मैन हैंडलिंग मत आप इधर आओ ना वो इतना आपको परेशान कर रहा है और आप सहते रहे है ना ऐसा मत करो अब इतने आप पिटिएबल बनोगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे मम्मी पापा से बोलो जंगल ये जंगल राज थोड़ी है कि ये देखो ये चीज बनी पानी में डालने पे तो पानी में डालने पे क्या ये अकेला रहेगा कि कहेगा नहीं मुझे तो NH4 है मैं तो OH से मिल जाऊंगा मुझे अकेला नहीं रहना है क्योंकि ये क्या है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूशन में जब पानी में डालेंगे तो क्या H+ आयन ज्यादा रहेंगे कि OH ये चारों बन गए पानी में डालने पे पहले पानी वाटर में डिसोसिएट हुए और फिर फर्दर डिसोसिएट हुए तो ये बनेगी नहीं तो NH4 अकेला रहना पसंद करेगा कि OH के साथ सर OH के साथ NH4OH और जबकि ये कहेगा नाइट्रेट एंड मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हूं मैं क्यों H+ हूं तो सॉल्यूशन में अल्टीमेटली किसकी कंसंट्रेशन मिली H+ की तो ये सॉल्ट कैसा कहलाया एसिडिक तो इसमें HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि NH4OH स्ट्रॉन्ग बेस है एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा और ये वीक बेस तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट कैसा हुआ एसिडिक तो आप मुझे बताइए एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला सॉल्ट नाम बताइए बेसिक सॉल्ट का नाम बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो सोडियम एसिटेट ये कह रही है कि सोडियम एसिटेट यानी CH3 COONA ये बेसिक सॉल्ट है तो कार्बोनिक जरा एसिड check स्ट्रांग करें। होता है या फिर वीक होता है CH3 COOH तो ये बताइए ये ठीक है क्या ये वीक एसिड है और क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए OH आयन खुले घूमेंगे सर कार्बोनिक एसिड कैसा होता ये है ठीक कह रहे हैं कार्बोनिक एसिड हम लोग वीक है क्योंकि सोडा वाटर है पीते हैं पेप्सी में इसी तरीके से विनेगर को चाउमीन में डाल के खाते हैं तो ये सब वीक है या और सिट्रिक एसिड या जितने भी ये सब क्या है वीक है आप किसी भी दुकान में चले जाओ सिट्रिक एसिड आपको ऐसे ही मिल जाएगा सिट्रिक एसिड बोरिक एसिड ये सब कैसे मिल जाएंगे This is- ये lemon जितने भी juice। हैं ये सब कैसे मिल जाएंगे सिट्रिक एसिड ये हर परचून की दुकान में ये सभी बगल वाले से लिया है नीचे तो ये ऐसे ही 10 रुपए सिट्रिक एसिड बोरिक एसिड ठीक है H3BO3 तो ये सारे के सारे कैसे हैं वीक हैं बोरिक एसिड से क्या करते हो H3BO3 बोरॉन से बनाए कभी भी कुछ हुआ चोट लगी गर्म पानी डाल दिया आंखों में स्प्रेस कर लिया सूदिंग हो गई इफेक्ट हो गया तो बोरिक एसिड या कैरम बोर्ड में खेल लिए तो बोरिक होता है कि नहीं Borax। कैरम बोर्ड में डालते हैं कि नहीं पाउडर तो बोरिक पाउडर डालते हो कि नहीं तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन क्या दिया गया है सर कि इन्होंने बता दिया ये बेसिक सॉल्ट है इज इट ओके यस सर Yes, नेक्स्ट sir। क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक तो एक न्यूट्रल सॉल्ट का नाम बताओ सर सर ये कॉमन सॉल्ट भी होता है बोलो NaCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और वीक एसिड का एक सॉल्ट बनाओ सर वीक बेस और वीक एसिड है वीक बेस हो जाएगा H2CO3 सर दो सेकंड बता रहा हूँ बार्गेनिंग मत करो आप सर बता रहे सर थोड़ा सोचना पड़ेगा सर मोल तोल कर। CH3COH हो गया सर वीक बेस और वीक एसिड हो गया NH4 नहीं
नहीं है। ठीक है, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, हाँ ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है ना, फॉस्फोरस होता तो PO3 होता। सर और फॉस्फोरिक सर, phosphoric acid is a weak acid. A phosphoric acid when dissolved in water dissociate partially and produces little H+. बताओ। H3PO4 phosphoric acid है या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और पानी में डालने पे ये थोड़े H+ देता है, इसलिए इसे वीक एसिड कहा गया। क्या ये सही है? बताओ प्रवीण। और सर ये बोलो। हैं? ये बता रहे हैं सही है सर। सही है। ये सही है क्योंकि H3PO4 वीक है। एंड दो क्वेश्चन और करने हैं। नाउ एंटासिड न्यूट्रलाइजेस, जो एंटासिड है न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस। अगर हमारे बॉडी में आपको कुछ एसिडिटी हो रही तो एंटासिड खाओगे क्या, जो Yes, sir. स्टमक में इंडाइजेशन को रिलीव करेगा। और एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस। क्या अगर मान लो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या बेकिंग पाउडर खाओगे कि बेकिंग सोडा? बेकिंग पाउडर, सोडा सोडा बेकिंग सोडा खा लोगे क्योंकि वो माइल्ड बेस है, या फिर MgOH का होल ट्वाइस खा लोगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे हमने आपको दिखाया था, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और ये कैसा है? माइंड पे माइल्ड बेस है, तो इसको भी ले सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें नीचे बैठा हुआ, इसकी लो सॉल्युबिलिटी है मिल्क ऑफ, इसे जमाल घोटा भी कहते हैं, इससे लूज मोशन होता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? सर उसमें इंडाइजेशन का मतलब क्या है? यानी अगर आपको अपच की शिकायत है आपके, तो इंडाइजेशन है, तो उसके केस के लिए क्या करोगे? एसिडिटी की प्रॉब्लम को इंडाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो क्या आप उसमें माइल्ड बेस लोगे? यस सर, और दूसरा कहा गया है कि एंटासिड्स आर माइल्ड बेसेस, यस तो क्या ये रीजन सही है? क्योंकि वो माइल्ड बेस है इसलिए वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। जरा चेक तो करें। ये होगा एक और बता दो आप लास्ट। एसिटिक एसिड डज नॉट एक्सेप्ट एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। अगर बेंजीन में डाल दिया जाए, बेंजीन आपने देखा? बेंजीन क्या होता है? डिओड्रेंट, जो हम लोग क्या करते हैं, सब परफ्यूम क्या आप परफ्यूमरी में इस्तेमाल करते हो, तो दिस इज बेंजीन। नाउ ये देखो, सभी के पास होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें सारे ऑर्गेनिक एसिड सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। ये मास्टर सॉल्वेंट है, जहां पर भी आपकी लैब है ये 20 लीटर के कंटेनर में रखा हो, खूब आप लोगों ने टेस्ट किया। तो बेंजीन सॉल्यूशन तक लेके भी नहीं गए। समझ में आई बात की नहीं? तो बेंजीन सॉल्यूशन में अगर एसिटिक एसिड डाला जाए तो क्या होगा? एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड। अगर पानी में डालोगे तो एसिटिक एसिड का H+ देगा, दे देगा, और बेंजीन में डालोगे तो देगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसमें आयंस हैं वो आयनिक में घुलेगा ना, यस बेंजीन में थोड़ी ना घुल जाएगा। तो इस तरह वो नॉन पोलर है, बेंजीन में पूरा मॉलिक्यूलर है, तो ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो अब पहली बात है कि ये जो भी चीज डिसोसिएट होती है, ज्यादातर ये सब सॉल्ट किस में घुल जाते हैं, किस में आयन में बदलते हैं? पानी में। अगर आप बेंजीन में डालोगे तो नहीं घुलेगा, तो इट डज नॉट गिव H+ आयन। और दूसरी बात क्या कह रहा है? बेंजीन इज नॉन पोलर। बोलो, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अब हम समझ लेते हैं एक चीज। कलरलेस इरेटेड इंक क्या होता है? एक मिनट, ये देखो, लाइट की वजह से नाउ अब देखिए कि जैसे आपने किसी चीज को ये NaCl डाल दिया तो Na+ और Cl- टूट गया, और बोलो वाटर इसके पास आ जाएगा क्या? ऐसे घेर लेगा, ये ऐसे घेर लेगा, और इसके पास कैसे घेरेगा? क्या H+ ऊपर की ओर रहेंगे और O नीचे? क्योंकि प्लस के पास माइनस, और ऐसे चारों तरफ से घेर लेंगे, और इसको क्या कहेंगे? बोलिए, क्या ये हाइड्रेशन है? यानी माइनस इधर और प्लस इधर, बोलो यही होगा कि नहीं? और माइनस इधर प्लस इधर, माइनस प्लस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर है कि नहीं? यानी ऐसा इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज टूट रही है, NaCl को तोड़ने के लिए 786 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो क्यों टूट रहा है? NaCl ऐसे तो तोड़ने से, हथौड़े से भी नहीं टूटता, पानी में तो बिना चम्मच चलाए टूट गया, क्यों टूट गया?
क्योंकि जब वो टूटा तो उसके टूटने के बाद जब इन्होंने इसको घेरना शुरू किया तो क्या अपोजिट चार्ज इसके पास आया, तो 786 उसको चाहिए थी किलो जूल एनर्जी, और जब इतने जूल पर मोल चाहिए पर मोल तोड़ने के लिए। NaCl 1 मोल का वजन जानते हो, ये हुआ 23 ग्राम और ये कितना हुआ 35। तो क्या ये 58.5 ग्राम हुआ, यानी इतना ग्राम इतना बड़ा टुकड़ा डाल दिया तुरंत घुल गया। आप सोचोगे इतना तो डिसोसिएशन में कितना है, प्लस माइनस को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, फिर क्यों घुल गया, क्योंकि जब ये आयन पास आना शुरू किए तो इसके आने से 788 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, यानी पास आने वाली एनर्जी ज्यादा हो, तो वो जितनी एनर्जी रिलीज होगी अगले NaCl को तोड़ेगी। 788 रिलीज हुई, तुरंत उसने कहा इससे अगला तोड़ो, तो अगला नहीं टूट जाएगा। फिर उससे रिलीज हुई जब हाइड्रेशन हुआ तो अगला तोड़ो, तो क्या प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अब बेंजीन में डालोगे, बेंजीन चुपचाप C6H6 पड़ा हुआ है, अब बेंजीन तोड़ ही नहीं रहा है NaCl को, NaCl का हाइड्रेशन ही नहीं कर रहा है, उसको घेर ही नहीं रहा है, तो क्या ये फालतू में इतनी एनर्जी ले लेकर तोड़ेगा और जो वाटर है उसको फ्रीज करके आइस बना देगा, उससे सारी एनर्जी ले लेगा क्या, नहीं ले सकता। जब आपके लैटिस एनर्जी यानी तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो कम है और हाइड्रेशन ज्यादा है, तब चीज टूट जाएगी, तब डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर ये ज्यादा है और हाइड्रेशन से कम एनर्जी रिलीज हो रही है तब नहीं टूटेगी। बोलो बात समझ में आई। C6H6 क्या है, C6H6 नॉन पोलर है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्या है बताइए, नॉन पोलर का क्या मतलब है कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनमें लगभग कोई ज्यादा एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता और इनका इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहता है, जबकि ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, खींच ले रहा है, इसका भी अपनी तरफ ले ले रहा है, तो इस पर एक निगेटिविटी आ गई क्या, और इस पर प्लस का चार्ज आ गया, तो इसको कहते हैं पोलरिटी आ गई। और प्लस प्लस का सेंटर क्या बीच में होगा, प्लस प्लस का, और O का माइनस, तो ये प्लस माइनस हुआ कि नहीं, बोलो। तो इस तरीके से वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर। और बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। बेंजीन में भी ये थोड़ा थोड़ा अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन सभी निगेटिव का सेंटर कहाँ हुआ बताओ, क्या बीच में, और सभी पॉजिटिव का सेंटर भी कहाँ हुआ, क्योंकि वो भी बीच में हुआ, तो बोलो कुछ बच पाया। डाइपोल का मतलब नॉर्थ अलग साउथ अलग, प्लस अलग माइनस अलग, इसमें अलग अलग है। वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में पोलर घुल जाएंगे, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तेल को पानी में घुलोगे घोलेगा नहीं घुलेगा, क्योंकि एक पोलर है। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर। कैसे हैं, वाटर कैसा है, तो पानी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कभी घुलेंगे नहीं घुलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि बेंजीन में जो भी सॉल्ट्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। तो शाम की क्लास जो है आपके अपने टाइम पे रहेगी, उसी पे सब्जेक्ट साइंस ही 5:30 साइंस ही होगा, तो साइंस है, साइंस करेंगे अब इसके आगे, Thank you, अगला sir. चैप्टर करेंगे। ओके वेलकम।